अमेरिकन ट्रूप्स रिपीटेडली बांग्लादेश में है, क्यों है, किस लिए है? एक बार फिर से उनका सुपर हरक्यूलिस विमान अमेरिकन ट्रूप्स के साथ चिटागोंग में उतरा है विद F-16। कॉन्टिन्यूसली फ्लाई कर रहे हैं, सॉर्टीज उनकी हो रही हैं। साथ में हमास के ऊपर जो कतर में अटैक हुआ था, तो वहां पर समिट हुआ और उस समिट से काफी हद तक दुनिया में हलचल हुई है। अरब नेटो की भी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट हो और तभी उठेंगे हमले। इजराइल की बर्बरता रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स बनाने की बात की शहबाज शरीफ ने। इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। शहबाज ने ये बयान इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दिया। पाकिस्तान अक्सर भारत के मित्र देश इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है और अपने परमाणु बमों के लिए इजराइल को सबसे बड़ा खतरा मानता है। सबसे पहली खबर तो यह है कि बांग्लादेश के अंदर यूएस ट्रूप्स क्या कर रहे हैं भाई। और वहां पर एक प्लेन उतरता है C-130J सुपर हरक्यूलिस, और उसमें बहुत सारे लोग निकलकर बाहर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि सब लोग याकोटा एयरबेस जापान से आए हैं और वहां पर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। चिटागोंग के अंदर इस किस्म के प्लेन उतरना थोड़ा कॉमन होता चला जा रहा है। हालांकि वहां भी लोगों को बताया नहीं जाता है, लेकिन एक जॉइंट कुछ एक्सरसाइज चल रही है। और ये इंडिया के इंटरेस्ट में इसलिए है कि म्यांमार के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं बॉर्डर के एरिया में बहुत सारी हलचल, अगर अमेरिकन हलचल है तो बहुत कुछ वो कहती है। म्यांमार रेबल्स आर आल्सो बीइंग वूड बाय बोथ यूएसए एंड चाइना। सो मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं तब से यूएस मिलिट्री के जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं या उनकी जो प्रेजेंस है सर्वे करने के लिए या कुछ और करने के लिए, वो बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें से दो एक्सरसाइज जो हैं, उसमें एक का नाम है पैसिफिक एंजल 25, पैसिफिक एंजल 25, और दूसरी है टाइगर लाइटनिंग 2025। अब एक खबर ये भी आ रही है कि जो बांग्लादेश की अपनी फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द रिपीटेड अराइवल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स इन बांग्लादेश। वो खुश नहीं है। So Bangladesh military has not been comfortable with the presence of US troops in the country for the joint exercise, और लगातार आ रहे हैं एक के बाद एक। और उनके ऊपर इल्जाम भी आ रहे हैं कि चूंकि उनको सेंट मार्टिन जो आइलैंड था वो हैंडओवर नहीं किया था शेख हसीना ने, और अब चूंकि शेख हसीना नहीं है तो मोहम्मद यूनुस जो है वो अमेरिका के प्रति थोड़े सिंपैथेटिक हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ना कुछ सीक्रेट वहां पर चीजें चल रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जैसे कि मैंने दोपहर को भी एक बड़ा एपिसोड किया, कल भी एक आएगा, कि जैसे चाइना अब नेपाल में तख्ता पलट किया गया है अमेरिका के द्वारा। ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। और अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ बांग्लादेश के अंदर भी है, क्योंकि नेपाल भी चाइना की एक लेबोरेटरी था और बांग्लादेश भी चाइना की लेबोरेटरी बनता चला जा रहा था। तो उसको दूर करने के लिए जो अमेरिकन प्रेजेंस है, नेपाल और बांग्लादेश दोनों में बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में ऑलरेडी अमेरिकन प्रेजेंस है। तो एक किस्म से अमेरिका इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशिया, और इसमें मुझे कोई भी हैरानी होती नजर नहीं आ रही है। इसके बाद आते हैं अब कतर के मुद्दे के ऊपर। और कतर का मुद्दा मैंने आपको बताया था कि काफी इन्फ्लेट हो गया है, और वहां पर जो OIC की मीटिंग हुई, इस्लामिक देशों की जो मीटिंग हुई, वहां पर कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं, जहां अरब नेटो को बनाने की बातें हो रही हैं। वो हम वर्ल्ड न्यूज में भी बात करेंगे कुछ उसके बारे में। लेकिन अचानक से जो हमास के जो ऑफिशियल्स कतर में रह रहे थे, उनको वहां पर किसी सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया है। अब ये देखा जाए तो या तो वो अंडरग्राउंड हो गए या सीक्रेट लोकेशन पे उनको कतर गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका का कोई व्यक्ति उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। लोकेशन को लेके सस्पेंस बरकरार है। और हालांकि नेतन्याहू का यह कहना था कि हम उनको ढूंढ कर मारेंगे, वो जहां भी होंगे, और सीक्रेट अगर ठिकाने पे होंगे कतर में तो भी हम मारेंगे। लेकिन ये बड़बोलापन ज्यादा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन हाँ, इस जो बात करने वाली जो पार्टी है सारी की सारी, इसको इजराइल मारना चाहता है। एक्चुअली नेतन्याहू का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं।
नेतन्याहू का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि होस्टेजेस जो थोड़े बहुत 15, 20, 25 बचे छूट जाएं, क्योंकि उसको वॉर चाहिए, उसको पूरा गजा भी चाहिए, उसको वेस्ट बैंक भी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको मार के अपनी वॉर को कंटिन्यू करके नेतन्याहू अपने जेल सेंटेंस को रोकना चाहते हैं। और वो एक हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि जेल में चक्की तो पीसनी है उनको, पर कहीं ना कहीं उसको वो लगातार वॉर करके टालना चाहते हैं। इसलिए गजा की वॉर खत्म नहीं हो रही है, और वहां से जो सिनेरियो निकल के आ रहे हैं जेनोसाइड के, दरिंदगी के, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा है नेतन्याहू, और इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि जब कुदरत उसका बदला लेगी। अगर ये बड़े लोग जितने अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, अगर वो उसको सजा नहीं देंगे तो एक दिन कुदरत जो है वो उसको जरूर सजा देगी, और उसके पापों का उसको फल मिलेगा। पाकिस्तान अक्सर भारत के मित्र देश इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है और अपने परमाणु बमों के लिए इजराइल को सबसे बड़ा खतरा मानता है, और इसीलिए उसने इजराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स गठित करने की मांग की और कतर के साथ खुलकर खड़ा होने का ऐलान भी किया है। यानी पाकिस्तान साफ कर चुका है, अगर कतर में हो रही दोहा समिट में इजराइल को कतर पर हमले के बाद जवाब देने की योजना बनाई जाती है तो पाकिस्तान भी इसका रणनीतिक समर्थन करेगा। अरब देशों की सेना में अगर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शामिल होते हैं तो ये काफी ताकतवर हो जाएगी। वैसे आज दोहा में बुलाई गई आपातकालीन इस्लामिक अरब समिट में ईरान समेत 50 मुस्लिम देश शामिल हुए। पाकिस्तान के अलावा इजराइल के दुश्मन नंबर 1 ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार करने की मांग की। यानी आज दोहा में इस बात का मंथन भी हुआ कि इजराइल को कतर और दूसरे मुस्लिम मुल्क हमले का किस तरह जवाब देंगे। लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ है कि इजराइल के खिलाफ सभी इस्लामिक मुल्क, जिसमें सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान जैसे विरोधी देश भी शामिल हैं, एक साथ आने को तैयार हुए हैं या फिर नहीं हुए। हालांकि अभी इस्लामिक देशों की संयुक्त सेना का विचार सामने आया है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, अगर ये इस्लामिक अरब नेटो तैयार हो गया तो क्या ये अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो से भी ताकतवर हो जाएगा। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट हो और तभी रुकेंगे हमले। इजराइल की बर्बरता रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स बनाने की बात की है शहबाज शरीफ ने। इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। शहबाज ने यह बयान इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दिया है। तो अब शहबाज आंखें तरेर रहे हैं इजराइल की तरफ, एक और मुसीबत बुला रहे हैं कटोरा शरीफ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अरब टास्क फोर्स बने, ये मांग उन्होंने की है। मुस्लिम ब्रदरहुड का सो कॉल्ड रोना फिर शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का, और कह रहे हैं कि इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। और मजे की बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने जहां पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह की तनातनी खड़ी कर दी है, एक स्थिति खड़ी कर दी है, वहीं अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इजराइल को अगर टैकल करना है तो सारे देशों को साथ आना होगा, टास्क फोर्स बनानी होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज का ये प्लान कैसे फेल होगा, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में इमरजेंसी मीटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट, जहां इजराइल के खिलाफ दोहा में मुस्लिम देश जुटे और बैठक में 50 से ज्यादा अरब इस्लामिक देश शामिल हुए। हालांकि प्रस्ताव में साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर की बात, यही बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से इस्लामी देशों ने इजराइल को चेतावनी दी है। समीर, जहां इस्लामी देशों ने इजराइल को दी है वार्निंग, कतर पर दोबारा हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।